हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीयूईटी के लिए, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चंस हमें पहले भी देखने के लिए मिल चुके हैं, स्पेशली इसके डिवाइड और मल्टीप्लाई से। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। हमें पढ़ाए जाने वाले सबसे पहले नंबर यही थे, 1 2 3 4 काउंटिंग जो हमारी होती है ये कंटिन्यू चलती है इन्फिनिटी तक। फिर आते हैं होल नंबर, जिसमें बस जीरो ऐड कर देना होता है नेचुरल नंबर के आगे। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें माइनस और प्लस दोनों साइड एक पूरी नंबर लाइन पे जो नंबर्स आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो ये इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग होल नंबर का जीरो भी। ठीक है। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर हो जो पी और क्यू की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे 3/2, 2/1, या फिर 1/6, ये सब हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम इसमें सिंपल टू भी लिखेंगे, उस टू का मतलब भी यही होता है, इसलिए उसे भी हम रैशनल नंबर में ही कंसीडर करते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे इरैशनल नंबर। ये नंबर थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जो हमारी नंबर लाइन होती है ना, 0 1 2 3, जैसे ये वाली, मतलब अगर सपोज ये ही नंबर लाइन है, तो जीरो यहाँ है, 1 1 -1 -2 2 -3 3, ऐसे इन्हीं के बीच में ये इररेशनल नंबर लाया करते हैं। बस मैथमेटिशियन कहते हैं कि इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, पाई, जिसे आप जानते होंगे पाई, और ये एक्सपोनेंशियल। मैथमेटिशियंस इनको ज्यादा अच्छे से जानते हैं। एक्सपोनेंशियल वो जो हम बैक्टीरियल ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, ये कुछ वही है। और पाई की वैल्यू 3.145678 9, मतलब आपको पता है बहुत लंबी होती है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब ऐसे ऐसे कंटिन्यू होते हैं। प्राइम नंबर्स का आपको पता ही होगा, बस याद रखने की जरूरत है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा डिवाइड के क्वेश्चंस पे। जैसे सपोज हमें क्वेश्चन दे दिया है, ओके, हमारा क्वेश्चन है कि 9 को डिवाइड करना है 4 से। तो मैंने वही यहाँ किया है। जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जैसे हम इसे सॉल्व करने वाली फॉर्म में लिखते हैं, 4 हम यहाँ लिखेंगे, 9 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 9, फिर 8 और 1 आ गया। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो ये हमारा 4 है, इसे हम डिवाइजर बोलते हैं, 2 को कोशेंट, 9 को डिविडेंड और 1 को रिमाइंडर। ओके। तो इसमें ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही मेन बन जाता है यहाँ पे, ये कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, फिर ब्रैकेट लगा के रिमाइंडर से उसको प्लस कर देना है। यही चीज मैंने यहाँ पे लगा के भी देखी है। अगर आपने ऊपर ध्यान दो तो हमें करना है 4 × 2 और +1। तो यही जब मैंने की 4 × 2 +1, तो आ गया 9। यही है हमारा डिविडेंड, और डिविडेंड मैंने यही शो किया था, ये रहा हमारा डिविडेंड। ओके। तो 9 सही आंसर आ गया। अब हम इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको सब चीजें प्रेजेंट पहले से नहीं दी गई होंगी, पर हमें ये सब करके देखना है कि क्वेश्चन अगर हम समझ जाएंगे एक बार, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ये है कि अ सर्टेन नंबर, अब हम सर्टेन नंबर को x ले लेते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय 19, व्हेन डिवाइडेड बाय 19, है ना। तो इसमें बताया कि रिमाइंडर है हमारा 6। ठीक है। रिमाइंडर हमारा 6 है। फाइंड द नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में भले हमें ये फॉर्मूला पता हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ना, बट इस फॉर्मूला में अगर आप ध्यान देंगे तो पहले तो सर्टेन नंबर x दिया है, तो ये तो हमारा डिविडेंड हो गया। अब अब 19 हो गया हमारा डिवाइजर। ओके। और रिमाइंडर हमारे पास ये है, पर हमारे पास कोशेंट, ओके, हाँ, हमारे पास इसमें कोशेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो अब हमें कोशेंट का बिल्कुल पता नहीं है। पर अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो जो x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू इन्हीं ऑप्शंस में से एक होगी, 2 C या डी। तो अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, तो हम डायरेक्टली मतलब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर 19 को डिवाइड किया 20 से, 1 किया 19, तो 1 रिमाइंडर आया। तो ये तो नहीं होगा, तो 20 हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 6 आना चाहिए। अब फिर 19 को डिवाइड किया हमने, फिर 25 से डिवाइड किया। ओके। तो 1 ज़ा 19, अब यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो ये हो सकता है। पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोथ ए एंड बी भी दिया है। 30 तो होने से रहा, 30 नहीं होगा। अब ए भी नहीं था, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा 25 यहाँ पे आंसर आ जाता है। ओके।
तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन ये है ऑन डिवाइडिंग 342 विद सर्टेन नंबर, ठीक है। अगर हम 342 को एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन पहले की तरह है ना। बस पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था कि डिवाइडेड बाय 19, तो यहाँ पे है x इज डिवाइडेड बाय 19, तो मतलब ये ऐसे सॉल्व होगा। सॉरी सॉरी गलत कर दिया। तो ये ऐसे सॉल्व होगा कि x इज डिवाइडेड बाय 19, तो मतलब 19 को हमें, यार ये क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी यार, पहले वाला ठीक था। x को हमने डिवाइड किया 19 से, सॉल्व होके ऐसा आया था। पर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर, ऑन डिवाइडिंग 342 विद सर्टेन नंबर, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में 342 नीचे जाएगा और सर्टेन नंबर हमारा x होगा, है ना। द रिमाइंडर इज 7, ठीक है। एंड इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18, तो अगर यही x हम 18 से भी डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, इरेज कर लूं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 19 को अगर हम डिवाइड करेंगे एक सर्टेन नंबर से, ओ पिछला वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, 342 को अगर हम डिवाइड करेंगे एक सर्टेन नंबर से, तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है इज 7, ठीक है। 47 था, ये गलत लिख दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बात ये है कि, तो आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो सर्टेन नंबर है ना, अगर वो 47 रिमाइंडर दे रहा है, तो सपोज कीजिए हमने इसे 1 से ही डिवाइड कर दिया, 342 डिवाइडेड बाय, मतलब इसका कोशेंट अगर 1 आया, तो जो x की वैल्यू है उसमें से अगर हम 47 माइनस करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आ, उसमें हम क्या प्लस करेंगे कि 47 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो उस केस में अगर हम यही देखेंगे तो ऐसा होगा कि हमें बस इस 342 में प्लस करना है, 342 प्लस 47। जब हमने ये प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 983 389। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 342 व्हेन डिवाइडेड बाय 389, है ना, 1 से करेंगे 342, तो इट गिव्स रिमाइंडर 47। ऑफ कोर्स आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमने मेट कर ली कि रिमाइंडर इज 47। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो 389 हमारे पास है, 389, इसे अगर हम एक 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 36 2 9 1 18 और रिमाइंडर आया हमारे पास 1 1 11 रिमाइंडर आया। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन, ऑफ कोर्स 11 ऑप्शंस में है, हम इसे टिक कर लेंगे। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 द रिमाइंडर इज 6, है ना। अब हमारे पास कोई एक नंबर होगा, अब वो नंबर क्या होगा ये हम फिर से ऑप्शन से ही देखेंगे, ठीक है। अब 7 को हम डिवाइड करेंगे 13 से। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 द रिमाइंडर इज 6, 7 ओके, तो 6 आ गया रिमाइंडर, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट ऑप्शन की मैट होगी, रिमाइंडर 6। इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 13 द रिमाइंडर इज 2, है ना। अब इसी को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 13 डिवाइडेड बाय 13 1, और तो रिमाइंडर तो 0 आया, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो अब हम सेकंड ऑप्शन को लेके चलते हैं जिसका है 41। ओके, तो अब हम वही करेंगे सेम टू सेम कि फिर से क्वेश्चन देख लो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 7 को डिवाइड किया अगर हमने 41 से, है ना, तो रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर वाज 6। ओके, तो करके देख लेते हैं। 7 6 5 जा 35, ठीक है, 6 आया, ठीक है। अब इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 13 41, है ना, 13 3 जा 9 3 39 3 जा 39 2, तो ये कंडीशन मेट होगी यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर है 41। ऐसे ही हमें डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।